जय हिंद कैंडिडेट। मोशन इन वन डायमेंशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी लोगों का वेलकम है शिवालिक डिफेंस के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 के बारे में जो है सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो है आज हम लोग डिस्क्राइब्ड वे में जो है चर्चा करेंगे। डिफेंस एग्जाम में जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स के। ठीक है, आप जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, हर एक वीडियो में मैं आपको गाइड करता हूँ, आप हमेशा ये ध्यान देना कि डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हमेशा थ्योरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं बार बार भी मैं आपको हमेशा समझाते रहता हूँ, इस चीज को आप हमेशा माइंड में नोट कर लेना। डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, खासकर आपका एयरफोर्स ग्रुप, नेवी AA, ठीक है, SSR, आपको क्रैक करने के लिए आपको थ्योरी पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। तो ये देखिए दूरी है और ये विस्थापन। डिस्टेंस इट मीन्स दूरी और डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स विस्थापन। देखना है वास्तविक पथ की लंबाई। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फिगर है AB हमारा जो है, यहाँ पर AB इज इक्वल टू 3 मीटर, BC इज इक्वल टू 4 मीटर। तो दूरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वास्तविक पथ की लंबाई जो है दूरी कहलाती है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर टोटल कितना हो गया? अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस A से B से C गया, टोटल डिस्टेंस हमारा जो है 7 मीटर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसी फिगर में हम विस्थापन में आते हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन निकालने के लिए आप लोग वेक्टर फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको जो है इसको जो है आप निकाल सकते हैं। जैसे हमारा AC वेक्टर, इसको निकालना है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल्स के बीच का जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आप AC वेक्टर निकाल सकते हो। AC वेक्टर आपका AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर, यानी यह AB वेक्टर हो गया और प्लस BC वेक्टर हो गया, यानी इट मीन्स मॉडुलस ऑफ AC। ठीक है, तो आप निकालोगे इसका, आप जानते हो रिजल्टेंट्स जब भी निकालते हैं वेक्टर्स में, तो आपका ये होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB BC cos थीटा, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू सब पुट कर दो। रूट अंडर AB स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा छोटू? AB हमारा 3 मीटर है, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और BC करेंगे यानी 60, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 25 इट मीन्स 5। क्लियर है, ध्यान देना है। इसके बाद जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक अदिश राशि होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हैज इट्स ऑन डायरेक्शंस। ठीक है, इसके बाद जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, इसका जो है ऐसा यूनिट ये भी मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये डायमेंशन जो है इसका L होता है, और विस्थापन का जो डायमेंशन है वो भी आपका L ही होता है। विस्थापन में एक टॉपिक से आपको हमेशा ध्यान रखना है, विस्थापन से रिलेटेड एक हमारा नोट है, उसको आप लोग कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कोई भी वेक्टर्स जो है किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्प्लेसमेंट S1 है, S2 है, S3 है, डॉट 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 हमारा SN है। ठीक है, तो आप इस टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आप इसका निकालोगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के समय जो है ये पूरा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 ये हमारा जो है हमारा SN हो गया। ठीक है, तो ये इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो है ये थ्योरी पोर्शन हो गया। इसके बाद जो है हम इसको एक बार इसको पूरा जो है कर लेना। पहले हम लोग ध्यान देना, पहले हम लोग थ्योरी पोर्शंस करेंगे। थ्योरी पोर्शन के बाद जो है हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन होगा। थ्योरी का डीपेस्ट नॉलेज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी का डीपेस्ट नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी का डीपेस्ट नॉलेज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी का डीपेस्ट नॉलेज आपको बहुत ही जरूरी है डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को
पास करने के लिए। इसके बाद हम कंपेरिजन्स बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को जो है पढ़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमारा कंपैरिजन क्या है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान दो, मैं आपको पिछले लेक्चर में जो है, ठीक है, ये 2 का ही पार्ट है हमारा। पिछले लेक्चर में जो है हम आपको बताए थे कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपको जो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कंपेयर क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप कंपेयर करते हैं। डिफेंस एग्जाम में आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एमआर में, इवन एमआर में भी इससे क्वेश्चन जो है एराइज होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है इससे एराइज होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो आपकी आप देख रहे हो, ठीक है, विस्थापन का जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण जो है 2 स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। इसको ध्यान देना, इस पॉइंट को। विस्थापन का परिमाण जो है 2 स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है, ठीक है। यानी जो न्यूनतम संभव दूरी, इट मीन्स कि यहाँ पर आपको लिखा गया है कि जो दूरी है यानी जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जो है विस्थापन है, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कहने का मतलब जो है आपको जितना भी संभव दूरी, यानी ग्रेटर भी हो सकता है और इज इक्वल टू भी हो सकता है विस्थापन से दूरी हमारा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। आप एक एक पॉइंट्स को जो है ध्यानपूर्वक देखते रहना है, एक एक पॉइंट्स को जो है आप नोट करते रहना है, क्योंकि डिफेंस एग्जाम के लिए कंसेप्चुअल, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इस क्वेश्चंस को जो है रिपीट किया जा सकता है, इसलिए आप एक एक पॉइंट्स को बारीकी से ध्यान देना। गतिमान कण के लिए दूरी कभी ऋणात्मक जो है, ठीक है, नहीं हो सकती है। गतिमान कण के लिए दूरी कभी भी ऋणात्मक जो है नहीं हो सकती है और शून्य भी नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन आपका निगेटिव और जो है आपको जो है 0 हो सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान देना, ठीक है। गतिमान कण के लिए एक चीज और ध्यान देना है, यानी जब आपका बॉडी जो है, ठीक है, मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस जो है नेवर बी नेगेटिव एंड 0, ठीक है। आपका जो डिस्टेंस है वो कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है हो सकता है, यानी निगेटिव और शून्य जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। 2 बिंदुओं के मध्य गति के लिए, ठीक है, विस्थापन अद्वितीय फलन होता है। इस पॉइंट को आपको समझना है। जैसे कोई भी 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का जो है गति, अगर कोई भी दोनों वस्तु जो है, ये ए है और ये हमारा बी है, दोनों के बीच अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेट होगा वह यूनिक होगा, यूनिक फंक्शन होगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह यूनिक फंक्शन होगा, ठीक है। और जो इसका रियल फंक्शन होगा, यानी जब डिस्टेंस को जो है आप इसको मेजर करोगे इस पॉइंट्स पर, तो वह इनफाइनाइट पोजीशंस में हम इसको डिस्टेंस, क्योंकि ये इसको इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? यानी इस पॉइंट को फिर से ध्यान देना। 2 बिंदुओं के मध्य गति के लिए विस्थापन अद्वितीय फलन होता है, जबकि दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है तथा इसका इनफाइनाइट मान हो सकता है। इट मीन्स डिस्टेंस के पास जो है इनफाइनाइट मान रखने के लिए, इनफाइनाइट मान करने के लिए उसके पास पूरा पॉसिबिलिटी है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। विस्थापन जो है यहाँ पर लिखा गया है, विस्थापन अद्वितीय फलन होता है जबकि दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है तथा इसका, यानी इनफाइनाइट मीन्स बी पोजीशंस को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ए पोजीशन को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस का जो बात होता है ये पूरा इनफाइनाइट जाएगा हमारा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना है। ये जो है आपको नोटेबल्स पॉइंट्स है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स के, ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा, इसको आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 4 जो है आपको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर नहीं होता है। विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर नहीं होता है। यदि गति सरल रेखा के अनुदिश दिशा परिवर्तित रहते हुए होती है तो विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो जाता है। यानी विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर कभी नहीं होता है, लेकिन यदि, ध्यान देना है,
कब विस्थापन के परिमाण दूरी के बराबर होता है, तो उसमें शर्त रखा गया। तो शर्त यह है कि विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शंस, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट्स जो है आपको मूव करता है। ध्यान देना, इसको मैं समझा रहा हूं एग्जांपल के माध्यम से, आप इसको ध्यान देना। इसका जो है एग्जांपल जो है आप इसको ध्यान दे सकते हो। जैसे सपोज दैट ए बॉडी है, आपको मूव कर रहा है बी पोजीशन तक, ठीक है, पोजीशन ए जो है आपको मूव कर रहा है बी पोजीशन तक। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान देना है। जैसे मान लो कि यहां से और यहां तक जो बॉडी गया और यहां से यहां तक का जो है ये 5 मीटर है हमारा, तो हम बोल सकते हैं ना ए से बी का जो है डिस्टेंस जो है आपको 5 मीटर है। इनिशियल पोजीशन हियर, इनिशियल पोजीशन ए पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन हमारा बी पोजीशन हो गया। इनिशियल एंड फाइनल के बीच का जो है आपका जितना भी कवर हो रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट में भी आ जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, यानी दोनों का जो है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इसका और इसका डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों जो है हमारा सेम हो गया। इसलिए कह रहा है कि विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर जो है कभी नहीं होता है। कब भाई, कब नहीं होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिडायरेक्शनल हो, ठीक है, उसी के दिशा में गति कर रही हो और साथ ही जो है, ठीक है, और जो है मतलब अपरिवर्तित हो, ठीक है, उस समय जो है विस्थापन का परिमाण हमारा दूरी के बराबर नहीं होता है। आते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 में आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। एक फिगर आपको मैं फिगर के बाद जो है मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा, ठीक है, इसको ध्यान दो। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पूरे थ्योरी पोर्शंस को आपको क्रैक करना है, पूरे थ्योरी पोर्शंस को आपको बारीकी से समझना है। पॉइंट नंबर 5 जो है आपको डिस्प्लेसमेंट्स का जो है डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में बता रहा है। यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ए और बी यहाँ पर आप देख रहे हो, ए और बी का पोजीशन आप देख रहे हो। ए और बी का पोजीशन क्या है? सपोज दैट यहाँ का जो है आप पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स हमारा जो ये इनिशियल ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। आप इसको मान लेते हो आर ए वेक्टर, ठीक है, आप इसको मान लेते हो आरबी वेक्टर। आर ए वेक्टर और आरबी वेक्टर जो है आपको कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति हो जाएगी। ये आपका इनिशियल पोजीशंस हो गया और ये आपका फाइनल पोजीशंस हो गया, ठीक है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट जो आपको निकलेगा, ये ध्यान देना है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो बन के हमारा तैयार होगा, ठीक है, वो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के स्थिति को ही स्थिति सदिश को बताएगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि आर ए बी वेक्टर, यहाँ पर ध्यान देना, आर ए बी वेक्टर जो है हमारा आर वेक्टर प्रेजेंटेशन है माइनस आर ए वेक्टर, ये आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये वेक्टर्स रूल्स भी हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट को शो करने का ये तरीका भी है, ठीक है। तो इसलिए जो है यह हो सकता है। और इसको ये ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस कंटिन्यूअस हमारा रेगुलेट होगा बिटवीन बोथ दीज वेक्टर्स, अगर वो इसी डायरेक्शंस में, अगर वो इसी फिगर्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा चले, तो डिस्टेंस जो है आपको यहां से लेके यहां तक जो है डेवलप होगा। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान देना, ठीक है। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही आपको डिस्टेंस डेवलप होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका जो हम निकालेंगे आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर्स माइनस आर ए वेक्टर। ये पूरा जो है कंपेरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा जो टॉपिक्स था, ठीक है, ये पूरा टॉपिक्स जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। और इस टॉपिक्स को जो है आप बार बार देखना वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है मूव करेंगे। एक बार फिर मैं जो है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो है थ्योरी पोर्शंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। थ्योरी पोर्शंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपका थ्योरी पूरा क्लियर होना चाहिए। थ्योरी पूरा जो है आपको एकदम पूरा जो है आप उसको डीपेस्ट नॉलेज आपका होना चाहिए इस पर। तो इस तरह से जो है हम पूरे ये जो चैप्टर है हमारा, इसको हम लोग ये जो हमारा जो टॉपिक्स है कंपेरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा खत्म हुआ आज, ठीक है। लास्ट बात जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप एकदम कॉन्सियसनेस और डेडिकेशन की भावना से आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और इसको जो है आप वीडियो को जो है आप बार बार देखते रहो जब तक पूरा कंप्लीट आपको समझ में ना आए। और डाउट्स कभी भी होता है तो आप हमेशा जो है जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को, ठीक है, आप उसको मेंशन कर सकते हो। और इसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो।
तो मैं आपको ये पूरा डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगा, वीडियो के माध्यम से भी मैं डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। और आपने जो ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है शिवालिक डिफेंस एकेडमी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वीडियो का लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास हमेशा जाता रहे। और आप पढ़ते रहिए, घर पर पूरी तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद कैंडिडेट। मोशन इन वन डायमेंशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी लोगों का वेलकम है शिवालिक डिफेंस के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 के बारे में जो है सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो है आज हम लोग डिस्क्राइब्ड वे में जो है चर्चा करेंगे। डिफेंस एग्जाम में जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। आप जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, हर एक वीडियो में मैं आपको गाइड करता हूँ, आप हमेशा ये ध्यान देना कि डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हमेशा थ्योरी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं आपको हमेशा समझाते रहता हूँ, इस चीज को आप हमेशा माइंड में नोट कर लेना। डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, खासकर आपका एयरफोर्स ग्रुप, नेवी AA, ठीक है, SSR, आपको क्रैक करने के लिए आपको थ्योरी पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। तो ये देखिए दूरी है और ये विस्थापन। डिस्टेंस इट मीन्स दूरी और डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स विस्थापन। देखना है वास्तविक पथ की लंबाई, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये फिगर है AB हमारा जो है, यहाँ पर AB इज इक्वल टू 3 मीटर, BC इज इक्वल टू 4 मीटर। तो दूरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वास्तविक पथ की लंबाई जो है दूरी कहलाती है। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर टोटल कितना हो गया, अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस A से B से C गया, टोटल डिस्टेंस हमारा जो है 7 मीटर हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसी फिगर में हम विस्थापन में आते हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को जोड़ने वाली सरल रेखा की लंबाई हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन निकालने के लिए आप लोग वेक्टर फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको जो है इसको जो है आप निकाल सकते हैं। जैसे हमारा AC वेक्टर, इसको निकालना है क्योंकि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल्स के बीच का जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आप AC वेक्टर निकाल सकते हो। AC वेक्टर आपका AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर, यानी यह AB वेक्टर हो गया और प्लस BC वेक्टर हो गया, यानी इट मीन्स मॉडुलस ऑफ AC, ठीक है। तो आप निकालोगे इसका, आप जानते हो रिजल्टेंट्स जब भी निकालते हैं वेक्टर्स में, तो आपका ये होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB BC cos थीटा, और थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू सब पुट कर दो। रूट अंडर AB स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा छोटू, AB हमारा 3 मीटर है, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और BC करेंगे यानी 60, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 25 इट मीन्स 5। क्लियर है, ध्यान देना है। इसके बाद जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक अदिश राशि होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हैज इट्स ऑन डायरेक्शंस, ठीक है। इसके बाद जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है, इसका जो है ऐसा यूनिट ये भी मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये डायमेंशन जो है इसका L होता है, और विस्थापन का जो डायमेंशन है वो भी आपका L ही होता है। विस्थापन में एक टॉपिक्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, विस्थापन से रिलेटेड एक हमारा नोट है, उसको आप लोग ये कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कोई भी वेक्टर्स जो है किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्प्लेसमेंट S1 है, S2 है, S3 है, डॉट 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 हमारा Sn है, ठीक है। तो आप इस टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आप इसका निकालोगे
तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के समय जो है ये पूरा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 ये हमारा जो है हमारा Sn हो गया। ठीक है, तो ये इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो है ये थ्योरी पोर्शन हो गया। इसके बाद जो है हम इसको एक बार इसको पूरा जो है कर लेना। पहले हम लोग ध्यान देना, पहले हम लोग थ्योरी पोर्शंस करेंगे। थ्योरी पोर्शन के बाद जो है हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन होगा। थ्योरी का डीपेस्ट नॉलेज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी का डीपेस्ट नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, थ्योरी का डीपेस्ट नॉलेज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी का डीपेस्ट नॉलेज आपको बहुत ही जरूरी है डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने के लिए। इसके बाद हम कंपेरिजन्स बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को जो है पढ़ेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमारा कंपेरिजन क्या है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान दो, मैं आपको पिछले लेक्चर में जो है, ठीक है, ये 2 का ही पार्ट है हमारा। पिछले लेक्चर में जो है हम आपको बताए थे कि डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट जो है आपको जो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कंपेयर क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप कंपेयर करते हैं। डिफेंस एग्जाम में आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एमआर में, इवन एमआर में भी इससे क्वेश्चन जो एराइज होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है इससे एराइज होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो आपकी आप देख रहे हो, ठीक है, विस्थापन का जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण जो है 2 स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। इसको ध्यान देना, इस पॉइंट को। विस्थापन का परिमाण जो है 2 स्थितियों के बीच न्यूनतम संभव दूरी के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो न्यूनतम संभव दूरी, इट मीन्स कि यहाँ पर आपको लिखा गया है कि जो दूरी है यानी जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जो है विस्थापन है। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कहने का मतलब जो है आपको जितना भी संभव दूरी, यानी ग्रेटर भी हो सकता है और इज इक्वल टू भी हो सकता है विस्थापन से दूरी हमारा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। आप एक एक पॉइंट्स को जो है ध्यानपूर्वक देखते रहना है, एक एक पॉइंट्स को जो है आप नोट करते रहना है, क्योंकि डिफेंस एग्जाम के लिए कंसेप्चुअल, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इस क्वेश्चंस को जो है रिपीट किया जा सकता है, इसलिए आप एक एक पॉइंट्स को बारीकी से ध्यान देना। गतिमान कण के लिए दूरी कभी ऋणात्मक जो है, ठीक है, नहीं हो सकती है। गतिमान कण के लिए दूरी कभी भी ऋणात्मक जो है नहीं हो सकती है और शून्य भी नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन आपका निगेटिव और जो है आपको जो है 0 हो सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। ठीक है, गतिमान कण के लिए एक चीज और ध्यान देना है, यानी जब आपका बॉडी जो है, ठीक है, मोशन कर रहा है तो उसका डिस्टेंस जो है नेवर बी नेगेटिव एंड 0। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है वो कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है हो सकता है, यानी निगेटिव और शून्य जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। 2 बिंदुओं के मध्य गति के लिए, ठीक है, विस्थापन अद्वितीय फलन होता है। इस पॉइंट को आपको समझना है। जैसे कोई भी 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का जो है गति, अगर कोई भी दोनों वस्तु जो है ये ए है और ये हमारा बी है, दोनों के बीच अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह यूनिक होगा, यूनिक फंक्शन होगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह यूनिक फंक्शन होगा। ठीक है, और जो इसका रियल फंक्शन होगा, यानी जब डिस्टेंस को जो है आप इसको मेजर करोगे इस पॉइंट्स पर, तो वह इनफाइनाइट पोजीशंस में हम इसको डिस्टेंस, क्योंकि ये इसको इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसको इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है, यानी इस पॉइंट को फिर से ध्यान देना। 2 बिंदुओं के मध्य गति के लिए विस्थापन अद्वितीय फलन होता है, जबकि दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है तथा इसका इनफाइनाइट मान हो सकता है। इट मीन्स डिस्टेंस के पास जो है इनफाइनाइट मान रखने के लिए, इनफाइनाइट मान करने के लिए उसके पास पूरा पॉसिबिलिटी है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना है।
ठीक है। विस्थापन जो है यहाँ पर लिखा गया है, विस्थापन अद्वितीय फलन होता है, जबकि दूरी वास्तविक पथ पर निर्भर करती है तथा इसका यानी इनफाइनाइट मीन्स बी पोजीशंस को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ए पोजीशन को इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस का जो बात होता है ये पूरा इनफाइनाइट जाएगा हमारा, इस चीज को आप हमेशा ध्यान देना है। ये जो है आपको नोटेबल्स पॉइंट्स है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स के, ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा, इसको आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 4 जो है आपको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर नहीं होता है। विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर नहीं होता है। यदि गति सरल रेखा के अनुदिश दिशा परिवर्तित रहते हुए होती है तो विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो जाता है। यानी विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर कभी नहीं होता है, लेकिन यदि ध्यान देना है कब विस्थापन के परिमाण दूरी के बराबर होता है, तो उसमें शर्त रखा गया। तो शर्त यह है कि विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शंस, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है आपको मूव करता है, ध्यान देना, इसको मैं समझा रहा हूं एग्जाम्पल के माध्यम से, आप इसको ध्यान देना। इसका जो है एग्जाम्पल जो है आप इसको ध्यान दे सकते हो। जैसे सपोज दैट ये बॉडी है, आपको मूव कर रहा है बी पोजीशन तक, ठीक है। पोजीशन ए जो है आपको मूव कर रहा है बी पोजीशन तक, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान देना है। जैसे मान लो कि यहां से और यहां तक जो बॉडी गया और यहां से यहां तक का जो है ये 5 मीटर है हमारा, तो हम बोल सकते हैं ना ए से बी का जो है डिस्टेंस जो है आपको 5 मीटर है। इनिशियल पोजीशन हियर, इनिशियल पोजीशन ए पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन हमारा बी पोजीशन हो गया। इनिशियल एंड फाइनल के बीच का जो है आपका जितना भी कवर हो रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट में भी आ जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, यानी दोनों का जो है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इसका और इसका डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों जो है हमारा सेम हो गया। इसलिए कह रहा है कि विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर जो है कभी नहीं होता है। कब भाई, कब नहीं होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिडायरेक्शनल हो, ठीक है, उसी के दिशा में गति कर रही हो और साथ ही जो है, ठीक है, और जो है मतलब अपरिवर्तित हो, ठीक है, उस समय जो है विस्थापन का परिमाण हमारा दूरी के बराबर नहीं होता है। आते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। पॉइंट नंबर 5 में आपको यही ध्यान देना है, ठीक है। एक फिगर आपको मैं फिगर के बाद जो है मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा, ठीक है, इसको ध्यान दो। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पूरे थ्योरी पोर्शंस को आपको क्रैक करना है, पूरे थ्योरी पोर्शंस को आपको बारीकी से समझना है। पॉइंट नंबर 5 जो है आपको डिस्प्लेसमेंट्स का जो है, डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में बता रहा है। यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ए और बी यहाँ पर आप देख रहे हो, ए और बी का पोजीशन आप देख रहे हो। ए और बी का पोजीशन क्या है? सपोज दैट यहाँ का जो है आप पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स हमारा जो ये इनिशियल ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। आप इसको मान लेते हो आर ए वेक्टर, ठीक है, आप इसको मान लेते हो आरबी वेक्टर। आर ए वेक्टर और आरबी वेक्टर जो है आपको कण की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति हो जाएगी। ये आपका इनिशियल पोजीशंस हो गया और ये आपका फाइनल पोजीशंस हो गया, ठीक है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट जो आपको निकलेगा, ये ध्यान देना है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो बन के हमारा तैयार होगा, ठीक है, वो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के स्थिति को ही स्थिति सदिश को बताएगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि आर ए बी वेक्टर, यहाँ पर ध्यान देना, आर ए बी वेक्टर जो है हमारा आर वेक्टर प्रेजेंटेशन है माइनस आर ए वेक्टर, ये आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये वेक्टर्स रूल्स भी है, आपको डिस्प्लेसमेंट को शो करने का ये तरीका भी है, ठीक है। तो इसलिए जो है यह हो सकता है। और इसको ये ध्यान देना है कि जो डिस्टेंस कंटिन्यूअस हमारा रेगुलेट होगा बिटवीन बोथ दिस वेक्टर्स, अगर वो इसी डायरेक्शंस में, अगर वो इसी फिगर्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा चले, तो डिस्टेंस जो है आपको यहां से लेके यहां तक जो है डेवलप होगा। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान देना, ठीक है। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ही आपको डिस्टेंस डेवलप होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका जो हम निकालेंगे आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर्स माइनस आर ए वेक्टर। ये पूरा जो है कंपेरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा जो टॉपिक्स था, ठीक है, ये पूरा टॉपिक्स जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। और इस टॉपिक्स को जो है आप बार बार देखना वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है मूव करेंगे। एक बार फिर मैं जो है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं कि
आपको जो है थ्योरी पोर्शंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। थ्योरी पोर्शंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपका थ्योरी पूरा क्लियर होना चाहिए। थ्योरी पूरा जो है आपको एकदम पूरा जो है आप उसको डीपेस्ट नॉलेज आपका होना चाहिए इस पर। तो इस तरह से जो है हम पूरे ये जो चैप्टर है हमारा, इसको हम लोग ये जो हमारा जो टॉपिक्स है कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा खत्म हुआ आज, ठीक है। लास्ट बात जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप एकदम कॉन्सियसनेस और डेडिकेशन की भावना से आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और इसको जो है आप वीडियो को जो है आप बार बार देखते रहो जब तक पूरा कंप्लीट आपको समझ में ना आए। और डाउट्स कभी भी होता है तो आप हमेशा जो है जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को, ठीक है, आप उसको मेंशन कर सकते हो। और इसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको ये पूरा डाउट्स जो है क्लियर करूंगा, वीडियो के माध्यम से भी मैं डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। और आपने जो ये मेरा जो प्लेटफॉर्म है शिवालिक डिफेंस एकेडमी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वीडियो का लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास हमेशा जाता रहे। और आप पढ़ते रहिए, घर पर पूरी तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।